यूनिट 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स refers to derivatives of function taken multiple times. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करते हैं, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का रूल ये है कि पावर नीचे ले आते हैं और पावर में से 1 को माइनस करते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। और हम इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3 to the 6 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पावर 1 बचेगा। इसी तरह इसका हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव मालूम करते हैं। 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव है। अगर मैं इसका फोर्थ टाइम डेरिवेटिव मालूम करूँ तो आपको पता है कि हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि हम मल्टीपल टाइम किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 4.1 कैलकुलेट द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्यूशन, हमें इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव मालूम करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, y के फर्स्ट डेरिवेटिव को y प्राइम से लिखते हैं। इसका मतलब है y डैश भी पढ़ते हैं, y प्राइम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो पावर है 2 ये आगे लिखेंगे और इस पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos। ये था पावर का डेरिवेटिव। अब फंक्शन जो है cos है, cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन x। अब क्या करना है, अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 साइन x cos x, ठीक है। आपको याद होना चाहिए 2 साइन x cos x जो है 2 साइन x cos x ये बराबर होता है साइन 2x। ये साइन डबल एंगल का फार्मूला बन रहा है। ये फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ये है साइन डबल एंगल का फार्मूला है 2 साइन x cos x। तो ये जो है ये यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है। ये हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं कि साइन 2x। अब क्या करेंगे, हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, माइनस को छोड़ के। साइन का जो डेरिवेटिव है वो है cos 2x। एंगल को फिल वक्त सेम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2x का जो डेरिवेटिव होता है 2x का 2 होगा, क्योंकि x का 1 होता है तो यहाँ 2 बचेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे कि जो 2 है इसको हम पहले लिखेंगे माइनस 2 cos 2x। अब ये 2 दफ़ा डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसे करेंगे थर्ड दफ़ा डेरिवेटिव, यानी कि 3 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या करना है, माइनस 2 को लिखें सेम, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल फ़िलहाल लिखेंगे सेम, फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो है 2, क्योंकि x का 1 होता है तो यहाँ 2 बचेगा। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 2x। ये इसका थर्ड डेरिवेटिव जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव इस फंक्शन का मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ f of x इज़ इक्वल टू cos x ओवर 1 प्लस साइन x। हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। देखें, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है रैशनल, यानी कि अपान में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा है हम उसको लेट करते हैं कि ये u के बराबर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है हम उसको v के बराबर लेते हैं।
अब क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। जो कास का डेरिवेटिव है, देखें वो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। कास का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है। कास का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन है। और अब चलते हैं v का डेरिवेटिव करते हैं। v के डेरिवेटिव को हम v ऊपर ये जो सैम्बल है उसको प्राइम भी पढ़ते हैं या वी डैश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 1 का 0 होगा। और जो है साइन का जो डेरिवेटिव है वो है कॉस, जो यहाँ हम लिखते हैं cos x। ठीक है, u और v का डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब जो रूल है कोशेंट रूल, वो कौन सा है? वो कोशेंट रूल ये है कि u ओवर v u डैश v सेम माइनस v डैश u सेम ओवर v स्क्वायर, ये कोशेंट रूल का फार्मूला है। हम इसे फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, u डैश जो u डैश है वो है माइनस साइन x। ठीक है, अब जो v है, v को सेम लिखना है। v क्या है? 1 प्लस साइन x माइनस v का डैश। v का डैश का मतलब है v का डेरिवेटिव लिखना है। ये जो v का डेरिवेटिव है यानी कि v डैश का जो वैल्यू है वो cos है। v डैश cos x के बराबर है। उसके बाद कह रहा है u को सेम लिखें, v का डेरिवेटिव लिखें और u को सेम लिखें। जो u सेम है उस u का वैल्यू क्या है? cos x। तो यहाँ हम लिखेंगे cos x। ठीक है, ओवर नीचे क्या है? v स्क्वायर। तो v क्या है? v है 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर। अब हम करेंगे इसे सिंप्लीफाई। ये हमें मिला है फर्स्ट डेरिवेटिव f ऑफ x को हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। माइनस के साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस साइन 1 द माइनस साइन और माइनस इंटू प्लस माइनस साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा साइन स्क्वायर x। और ये कास इंटू कास, कास स्क्वायर x ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन प्लस x होल स्क्वायर। क्या करना है अब? माइनस हम कॉमन लेंगे। माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये होगा माइनस तो बाहर गया, ये साइन x, ये माइनस इंटू माइनस, ये होगा प्लस साइन स्क्वायर x, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर x। क्या करना है, जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस सब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि ये माइनस रहेगी सेम, ठीक है, ये साइन x रहेगा सेम। ये जो पार्ट है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, ये जो पार्ट है यहाँ तक ये बराबर होता है 1 के, क्योंकि आपने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x, ये बराबर होता है 1 के। तो ये जो पार्ट है ये सारा वाला ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x ये 1 के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, 1 को पहले लिखते हैं और साइन को बाद में लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर x 1 प्लस साइन होल स्क्वायर जो है, इसको हम, इसका मतलब है ये दो ब्रैकेट्स हैं, हम इसको 2 टाइम लिखेंगे। एक लिखेंगे 1 प्लस साइन x और दूसरी ब्रैकेट भी हम लिखेंगे 1 प्लस साइन x, क्योंकि ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 ब्रैकेट्स हैं। इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा, -1 ओवर 1 प्लस साइन x। ठीक है, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में है मालूम करना है हमें सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीका है, मैं समझा दूँ। यहाँ पे हमें क्वोशंट रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, फ़िलहाल फर्स्ट डेरिवेटिव को रहने दें,
सेकंड डेरिवेटिव बाद में करते हैं, पहले ये हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं। देखें इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है। अगर इस पूरी ब्रैकेट को मैं ऊपर यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो ये जो पावर प्लस में है, ये पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करना है, अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव का रूल क्या है, जो पावर रूल है कि भाई ये जो पावर है वो ये माइनस सेम लिखें, ये जो पावर है ये पावर नीचे ले आएँ और इसी पावर में से 1 को माइनस करते हैं तो -1 तो पहले से है, -1 में से -1 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ये था पावर का डेरिवेटिव। अब हम करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा और जो साइन है, साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉस। अब क्या करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर और ये होगा कॉस एक्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे सिंप्लीफाई सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। दोबारा मैं समझा दूं, यहाँ पे ये जो पहले ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब पावर रूल के मुताबिक ये जो पावर है ये -1 सेम रहेगी, ये जो पावर है ये -1 नीचे ले आएंगे और ये सेम लिखेंगे। फिर -1 में से -1 करेंगे, जो डेरिवेटिव का रूल है पावर को आगे ले आते हैं, फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया पावर का डेरिवेटिव और 1 का होगा 0, साइन का होता है कॉस, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस साइन माइनस इंटू माइनस -1 -2 और ये कॉस रहेगा। अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। क्या करना है, ये cos 1 द cos, ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव का 2 है, नीचे अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएँ, यहाँ पे लिखें तो ये जो पावर है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। नंबर 3, फाइंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शंस, ठीक है। इसका पार्ट 1 ये है, एच ऑफ टी, यहाँ पे जो टी है जैसे एक्स होता है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे जो टी है वो भी एक्स की तरह इंडिपेंडेंट है। यहाँ हम विद रिस्पेक्ट टू टी जो है डेरिवेटिव करेंगे। एच ऑफ टी, वैसे फंक्शन को एच से लिखते हैं, एफ से लिखते हैं तो हम एच से लिख रहे हैं, कोई मसला नहीं है। फंक्शन को हम मुख्तलिफ नोटेशन से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू 3t स्क्वायर 3t पावर 7 माइनस 6 t पावर 4 प्लस 8 t पावर 3 माइनस 12t प्लस 18। देखें जैसे x होता है, x वाला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे हम जैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वैसे ही हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखें क्या करेंगे, जब हम h का डेरिवेटिव करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव नहीं होता, ये सिंबल है, ठीक है। ये नोटेशन है इसलिए फंक्शन की, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये ऐसे लिखा जाएगा, h को h प्राइम से या h डैश ऑफ t, ठीक है। अब हम करेंगे डेरिवेटिव इसका, तो क्या करेंगे, ये जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21। अब इस पावर में से 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 6 24, फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये होगा 3। अब 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24 और यहाँ 3t क्यूब है तो यहाँ इस क्यूब में से 1 माइनस करेंगे तो ये होगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे जो t है, t का डेरिवेटिव 1 होगा तो क्या बचेगा 12। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। हमें 4 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसका करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो वही सेम तरीका हम क्या करेंगे, 6 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 21 के साथ, 6 1 6 6 2 12 126, t पावर 6 है तो एक पावर माइनस करेंगे तो ये होगा 5। अब 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 4 12, एक ऊपर ले जाएंगे, 3 2 6 और 1 7, ये होगा 72, ठीक है। ये क्यूब है, क्यूब में से 1 माइनस करेंगे तो ये होगा स्क्वायर।
अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 48। यहाँ पावर 2 है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा t, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है इसका जो डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट का 0। ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव था, अब हम थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं फंक्शन का। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरह 125 को हम 5 के साथ 126 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 126 को हम 5 के साथ 5 6 द 30, 5 2 द 10 और 10 और 3 13, एक ऊपर 5 1 द 5 इन 1 6 630। यहाँ t पावर 5 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 4 होगा। अब 72 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 72 को 2 to the 4, 2 7 the 14, 144। यहाँ t पावर 2 है तो पावर 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। और ये 48 लिखेंगे। सेम t का डेरिवेटिव 1 होता है, जैसे x का 1 होता है, यहाँ t का 1 होगा। तो t का 1 होगा वो हम 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये देखें 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, इसी तरह 48 t का डेरिवेटिव 48 होगा, t का डेरिवेटिव 1 होगा, 48 बचेगा, ठीक है। ये था थर्ड डेरिवेटिव। अब हम फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करते हैं। अब 630 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 द 0, 4 3 द 12, एक ऊपर 4 6 द 24 एंड 1 25। ये होगा 25 20। ये पावर 4 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब ये जैसे मैंने ये समझाया था कि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ठीक है, यानी कि x का 1 होता है तो 2 बचेगा। इसी तरह t का 1 होगा तो क्या बचेगा 144। ये था फोर्थ डेरिवेटिव इस फंक्शन का। ये इसका पार्ट 1 था। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं।